आखिर में मुंबई में कैसे लोग फेक स्टोरी बताते हैं। आखिर में मुंबई में लोग पहुंचते ही अगर बड़ा एक्टर बन जाते हैं तो कैसे अपनी फेक स्ट्रगलिंग स्टोरी लोगों को बताते हैं, जिन बातों से आप अनजान हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, नामचीन एक्टर हैं, जो आज बहुत बड़े नाम जिनके बारे में कहा जाए वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनके पास पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ है उनके पास, लेकिन उन्होंने मार्केट में अपनी फेक स्टोरीज फैलाई हुई है। एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, और आज मैं एक शख्स की कहानी बताने वाला हूं जिसका नाम है कार्तिक आर्यन। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को कार्तिक आर्यन की कहानी नहीं, मैं आप लोगों को कार्तिक तिवारी की कहानी बताऊंगा। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे कार्तिक तिवारी से कार्तिक आर्यन बन जाता है वो लड़का, कैसे कार्तिक आर्यन अपनी फेक स्टोरीज लोगों को बताते हैं कि मेरे पास भी खाने को पैसा नहीं था, रहने को घर नहीं था, मैं भी 12 लोगों के साथ सोता था, मेरे पास ज़मीन नहीं थी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो कि सब एक्टर कहते हैं। ऐसे ही कार्तिक आर्यन भी कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मुंबई आप जाओगे तो मुंबई से अंधेरी, अंधेरी से वर्सोवा, वर्सोवा में एक्टरों का हब कहा जाता है। वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लाखों की संख्या में एक्टर, एक्ट्रेस, बाकी बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे स्ट्रगलर एक्टर काफ़ी सारे मात्रा में ऑडिशन रोज देते हैं। दोस्तों मुंबई की एक कहानी है कि पहले तो बहुत लेती है लेकिन बाद में बहुत देती है। दोस्तों मुंबई एक्टर बनने के लिए लाखों लोग रोज जाते हैं, लाखों की संख्या में रोज पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में रोज वापस भी आ जाते हैं। बहुत सारे जो 99% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो बेचारे घर वापस आ जाते हैं। 0% या 1% चांस के लोग जो होते हैं एक्टर बन जाते हैं और थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं। 0 से भी कम मैं बताऊं, -0 के बाद मैं बताऊं, वो ऐसे लोग होंगे जो चुनिंदा एक्टर हो जाते हैं, जो फेमस हो जाते हैं और जो लीड एक्टर बन जाते हैं। मैं मुंबई की सच्चाई आप लोगों को बताता हूं। पहले आप लोग ये समझो कि आखिर में स्ट्रगल क्या होता है और फेक स्टोरी क्यों लोग बताते हैं, किस वजह से बताते हैं, ये आप समझो, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप मुंबई पहुंचोगे, मुंबई से ऑटो, बस, किसी भी तरीके से आप वर्सोवा पहुंच जाओगे। वर्सोवा में जाओगे तो वहाँ लाखों की संख्या, लाखों की भीड़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वर्सोवा विलेज, मछली मार उसको बोला जाता है। वहाँ पे ऑडिशन देते हुए कास्टिंग डायरेक्टर के पास वहाँ पे भीड़ आपको मिल जाएगी और वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि असली ऑडिशन या असली एक्टिंग क्या होता है। तो जब वहाँ आप पहुँचोगे तो बहुत सारे कास्टिंग वहाँ पे हब है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे लोग आपसे पूछेंगे, आप लोगों से पूछोगे कि क्या सर आई एम फिट या नॉट फिट, तो वो बताएंगे। अगर आपका लुक जाएगा या आप किसी भी कैरेक्टर में आप फिट बैठते हैं तो वो बताएंगे कि हाँ या फिट या नॉट फिट। फिट मतलब ये नहीं कि आप हो गए, फिट मतलब ये कि आप हो जाते हो। ऑडिशन होता है, 2-3 राउंड का ऑडिशन होता है, उसमें पास हो गए तो लुक टेस्ट होगा। लुक टेस्ट होने के बाद आखिर में प्रोड्यूसर फाइनल करता है कि हाँ मुझे ये एक्टर चाहिए, ये होता है फाइनल, ठीक है। लाखों की संख्या में ऑडिशन रोज होता है, सेलेक्ट मात्र 1-2 होते हैं, क्योंकि भाई कोई पैसा मेरे ऊपर क्यों लगाएगा। आप जरा सा बात सोचिए, कोई मेरे ऊपर पैसा क्यों लगाएगा, लाखों करोड़ों रुपए, अगर मैं उसको पसंद नहीं हूं तो, या उसका रिलेटिव नहीं हूं तो मेरे ऊपर जुआ क्यों खेलेगा। अब मैं बात करने वाला हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और जिनके बारे में आप ये फोटो भी देख रहे हैं, कार्तिक आर्यन। मैं कार्तिक आर्यन की फेक स्ट्रगलिंग स्टोरी बताऊंगा आज आप लोगों को। ग्वालियर से एक शख्स आता है मुंबई, अंधेरी पहुंचता है। अंधेरी पहुंचने के बाद वहां से बस करता है, बस करके सीधे वर्सोवा जाता है। वर्सोवा जाने के बाद यारी रोड एक रोड है, वहां पे एक पीजी ले लेता है और 12-13 लोगों के साथ पीजी शेयर करता है। पीजी शेयर करता है और बाकी फेसबुक से वो अपना ऑडिशन वगैरह जो अपडेट आते रहते हैं वो देखता रहता है और ऑडिशन देता रहता है। उसकी स्ट्रगलिंग स्टोरी 3 से 4 साल ऐसे चलती है। अचानक से उसको लव रंजन की एक फिल्म प्यार का पंचनामा मिल जाता है, उसमें लीड एक्टर के तौर पे वो डेब्यू करता है। और बाकी तो अब आप जानते हैं कि कार्तिक आर्यन कितना बड़ा हिट स्टार हो चुका है। ये कार्तिक आर्यन कहते हैं, न्यूज वाले कहते हैं, बाकी उसकी जो बायोग्राफी है वो बोलती है। लेकिन असली स्टोरी ये है कि कार्तिक आर्यन ना ही गरीब था, ना ही कार्तिक आर्यन के पास पैसों की कमी थी और ना ही वो स्ट्रगलिंग करता था। असली कहानी तो ये है कि ग्वालियर से कार्तिक तिवारी नाम का लड़का मुंबई आता है,
जिसके माँ और बाप सरकारी डॉक्टर रहते हैं। सरकारी डॉक्टर, आप लोगों को पता होगा कि सरकारी डॉक्टर के पास कितना पैसा होता है। लाखों का इनकम उनका महीने का, हर हफ्ते का लाखों का इनकम मान के चलो हो जाता है। अब आप सोचिए, जिसके माँ बाप लाखों का इनकम करते हो, उसका इकलौता बच्चा मुंबई जाकर क्यों 12 लोगों के साथ रहेगा, क्यों बिना खाए वो स्ट्रगल करेगा, क्यों वो बिना कुछ किए ऐसे ही फिल्म पा जाएगा। आप जरा सा दिमाग लगाइए। कार्तिक आर्यन जहां पे पीजी लेके रहता था, आज वो 3 मंजिला इमारत खरीद लेता है तकरीबन 14 करोड़ का। 2011 में कार्तिक आर्यन मुंबई आता है, स्ट्रगल करता है, एक्टर बन जाता है और वो इमारत खरीद लेता है जहां पे वो स्ट्रगलिंग करता था, ऐसा कार्तिक आर्यन कहता है। मैं बता दूं दोस्तों, जब आप मुंबई जाओगे, वर्सोवा जाओगे, तो वहाँ की जो सच्ची कहानी है वो आपको पता चलेगा। वहाँ के लोग बताते हैं, वहाँ पे जब आसपास पता करोगे जहाँ पे कार्तिक आर्यन पहले रहता था, जहाँ पे आज भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने बड़े एक्टर का 200 करोड़ का बंगला वहीं पे है, वर्सोवा में, बीच के किनारे, वहीं पे कार्तिक आर्यन वो 3 मंजिला इमारत खरीद लेता है। वहाँ 3 मंजिला इमारत के आसपास जब आप जाओगे तो लोग बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं भैया कि वो 10-12 लोगों के साथ रहता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत स्ट्रगल करता था, उसके पास कपड़े नहीं थे, खाना नहीं था। वहाँ के आसपास लोगों से जब आप पूछोगे तो बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास खाने को पैसा नहीं था, बहुत गरीब था या बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में वो था। कहते हैं कि भैया ये यारी रोड का सबसे फेमस इमारत है, यहाँ पे 1 BHK लेना भी हम लोगों के अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा यहाँ का 1 BHK। कार्तिक आर्यन वहाँ पे 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों BHK लेके वहाँ पे रखता था। 1 BHK में खुद रहता था, 2 BHK में उसके दोस्त रहते थे और 3 BHK में वो रेंट पे देता था, पीजी चलाता था खुद। ये है कार्तिक आर्यन की असली कहानी, आप सुनना। कार्तिक आर्यन पीजी चलाता था जिसमें 10 से 12 लड़कों को रखता था। 5,000 से 6,000 रुपये वो महीने का लेता था। उसका वो इनकम तो आता ही आता था, घर से पैसा आता ही आता था, प्लस वो अपनी लग्जरी लाइफ वहाँ पे जीता था। सोचो, जब वो स्ट्रगल कर रहा था तो वहाँ पे वो कार रख के स्ट्रगल करता है। और आप लोग यही बताओ कि कार रख के कौन स्ट्रगल करता है? मतलब थोड़ा सा सेंस होगा तो आप समझ जाओगे कि जिसके पास कार है भाई वो स्ट्रगल क्यों करेगा, और वो भी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कहते हो मेरे पास खाना नहीं था। कार्तिक आर्यन कार रख के स्ट्रगल करता था। रेड कलर की इसकी कार थी। 1 BHK में खुद रहता था, 2 BHK में दोस्त इसके रहते थे, सब रेंट देते थे, और 3 BHK जो था वहाँ पे पीजी रखता था लोगों को। कार्तिक आर्यन के पास वहाँ के लोगों से जब बात करोगे तो वहाँ के लोग बताएंगे कि कार्तिक आर्यन के पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो बहुत गरीब था, देखने में ही बड़ा अमीर लगता था, काफ़ी खर्चा करता था। उसके फ्लैट पे रोज़ लड़कियों का आना जाना रहता था, उसके फ्लैट पे रोज़ अय्याशी हुआ करती थी, रोज़ वहाँ पे गाने बजते थे, रोज़ वहाँ पे धुआं उड़ा करते थे। आप लोग ये हैरान होंगे कि कार्तिक आर्यन नशा नहीं करता, ऐसा वैसा, ये कहने की बात है। आप जब जाओगे तो सच्चाई पता चलेगी कि अच्छा ऐसा भी होता था, समझे। तो कार्तिक आर्यन वहाँ पे ऐसे ऐसे अय्याशी करता था। जब वहाँ के लोगों से पता किया मैंने, तब पता चला कि अच्छा ऐसी बात है। मतलब ये सारी की सारी इसकी स्टोरी जो थी फेक थी। उसने जो स्टोरी कॉपी किया था वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टोरी उठा के वो चिपका दिया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी तो बोलता है कि मैं बहुत गरीब आदमी था, मेरे पास खाने को पैसा नहीं था, मैं बिस्किट खा के जाता था, बांद्रा से लेके अंधेरी ईस्ट तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक पैदल ही जाता था। मतलब उनके पास पैसा नहीं था कि ऑटो कर लो। आज भी मुंबई में 5 रुपये है बस का किराया। अरे भाई, तुम्हारे पास 5 रुपये नहीं थे कि तुम बस से चले जाओ? लेकिन नहीं, उनको बतानी है, लोगों को दिखाना है। अरे मुंबई में जाओगे तो तब आपको सच्ची बातें पता चलेगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता था कि मैं बहुत दूर दूर तक पैदल ही जाता था बिना खाए पिए कुछ। भाई मुंबई में तकरीबन 10 से 12 लंगर हमेशा चलते रहते। आप बिना खाए पिए कैसे जा सकते हो? ऐसा तो नामुमकिन सा चीज़ है। भूख लगेगा तो खाना खाओगे, पैसा नहीं है तब भी। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी NSD पास आउट था, बहुत ही बड़ा एक्टर था। वहां से निकलने के बाद बहुत ही बड़ा थिएटर आर्टिस्ट था। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जो NSD पास आउट होते हैं, सबको हीरो बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको काम नहीं मिलता है। मुंबई में जितने भी फेमस थिएटर आर्टिस्ट हैं, फेमस जो NSDN हैं, उनको काम जरूर मिलता है, चाहे छोटा मोटा मिले, लेकिन रेगुलर काम मिलता है। अब आप खुद ही सोच लो कि रणवीर सिंह जैसे और भी बाकी कलाकारों जैसे उन लोगों को इन्होंने वर्कशॉप दिया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। अब बताओ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मतलब पहले भी उनके पास लोग, बड़े आदमी ऐसे ही आते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत बड़ा एक्टर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, तभी उनके पास लोग आते थे। अब रणवीर सिंह जैसा एक्टर जो स्ट्रगल कर रहा था, वो आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पैसा देकर वर्कशॉप करता है, और आज रणवीर सिंह बन जाता है। और नवाज कहते हैं कि मैं तब भी गरीब था, अब भी गरीब हूँ, हमेशा गरीब रहूंगा।
भाई वर्सोवा में तकरीबन 200 करोड़ का एक व्हाइट हाउस बना के रख दिया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, समझे, उस गरीबी से निकलते हुए। कुछ नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी खानदानी रईस था और काफ़ी वर्कशॉप करता रहता था, उसको पैसे काफ़ी मिलते थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट काफ़ी काम किया करता था। और ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट किसी को रोल मिल जाए, क्योंकि आप जब भी जाएंगे वहाँ पे लोगों से पूछेंगे, जो गरीब आदमी है ना उसको काम नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वनडे टू डे मिलता है। वनडे टू डे तो उसको मिलता नहीं था, 10 से 15 दिन का काम उसको मिल ही जाता था, और जो 10-15 दिन का काम मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका 40 से 50 हज़ार रुपये निकल जाएगा। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये फेक स्टोरी है, इसको मैं खारिज करता हूँ। बाकी बचे ये अपने राजकुमार राव। राजकुमार राव कहते हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, मैं तो नवाज से भी ज़्यादा गरीब था। अरे भाई, तुम्हारे जो दोस्त थे मुकेश छाबड़ा, जो आज जिसको कास्टिंग कर देते हैं वो फाइनल होता है, मतलब मुकेश छाबड़ा से बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर पूरे मुंबई में कोई नहीं है, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता है। और आप बोलते हो कि मैं गरीब आदमी था, मेरे पास काम नहीं थे। अरे मैं समझ सकता हूँ कि मुकेश छाबड़ा आपको काम नहीं देते होंगे, लेकिन ये तो होता होगा कि लोगों से मिलाते होंगे बड़े बड़े डायरेक्टर से कि मेरा दोस्त है सर, मिलिए, ये भी एक्टर है। ये राजकुमार राव भी एफटीआई करके निकला था। अब आप खुद ही सोच लीजिए, एफटीआई ऐसे करते नहीं, एफटीआई में कितना पैसा लगता है। आप एक मामूली सा एक्टिंग क्लास करोगे तो 40,000 रुपये लग जाएगा मंथली का, मामूली सा मुंबई में। और आप एफटीआई पूना में करके आते हो, जहाँ पे सोचो कितना पैसा लगता होगा। तो आप तो गरीब तो है नहीं। आपका दोस्त मुकेश छाबड़ा, आपका दोस्त अभिषेक बनर्जी, आपका दोस्त बहुत बड़े बड़े एक्टर, और आप बोलते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं स्ट्रगल करता था। भैया, आप ऑटो से आते हैं, ऑटो से काम मांगते हैं, ऑटो से चले जाते हैं, इसको स्ट्रगल नहीं बोलते। स्ट्रगल उसको बोलते हैं जो बेचारा पैदल आता है, बस से आता है, जो खाना पीना खाए बिना सुबह शाम ऑडिशन देता रहता है, उसको स्ट्रगल बोलते हैं। आप ऑडिशन देते थे चले आते थे, ऑडिशन देते थे चले जाते थे, उसको आप स्ट्रगल नहीं बोल सकते हैं। आयुष्मान खुराना कहता है कि मैं भी तो बहुत गरीब था। आयुष्मान खुराना के जो बाप हैं बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। आज भी उनसे अगर आप किसी भी भविष्यवाणी के बारे में बात करोगे, कुछ भी पूछोगे अपने बारे में, तो उनका 11,000 रुपये फीस है, उनसे बात करने का 11,000 रुपये फीस है। आयुष्मान खुराना कहते हैं कि मेरे पास कुछ था ही नहीं, मेरे बाप तो बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है। आप आज भी गूगल पे जाकर सर्च करो, आयुष्मान के फादर कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कितना ज़्यादा उनके पास पैसा है, कितना ज़्यादा उनका इनकम है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, मुकेश छाबड़ा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अपने ये सुशांत सिंह राजपूत को ले लो। भाई, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेट सुशांत सिंह राजपूत, फिर भी उन्होंने अपनी फेक स्ट्रगलिंग स्टोरी बताई थी लोगों को। सुशांत सिंह राजपूत तो अपना सीरियल करके आया था, तकरीबन 6-7 साल सीरियल किया था, उसके पास तो इतना पैसा था कि वो 8 से 10 लाख रुपए महीने का रेंट देता था जब वो फिल्मों में नहीं आया था। और वो बाद में बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसा वैसा, वो बाद में सबको ही बताता है। तो मेरे कहने का मतलब साफ साफ यही है दोस्तों कि आप मुंबई जाइए, मुंबई जाने के बाद वर्सोवा में जाइए, आराम से 2-4 हज़ार 4,000 रुपये का पीजी ले लीजिए, स्ट्रगल करिए, ऑडिशन दीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि क्या झूठा है क्या सही है। क्या ऐसा भी होता है कि ऑडिशन देने के बाद लोगों को काम मिलता है, क्या ऐसा भी होता है कि ऑडिशन नहीं देने के बाद भी लोगों को काम मिल जाता है। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप एक्टिंग ना करिए, आप एक्टर मत बनिए, आप एक्टर बनिए, आप एक्टिंग करिए, लेकिन आपको सच्चाई पता होना चाहिए कि आखिर में क्या हम छोटे एक्टर या छोटे गरीब आदमी हम क्या बड़ा एक्टर बन सकते हैं, क्या हम छोटे से काम से बड़ा काम पा सकते हैं। तो ऐसा बस रेयर चीज़ होता है, कभी कभार हो जाता है इतिहास में इक्का दुक्का, बाकी होता नहीं है। ठीक है, कि आप जाओगे और वनडे टू डे काम करोगे, फिर अचानक से आपको लीड एक्टिंग मिल जाएगा, लीड एक्टर बन जाओगे, फिर बड़े स्टार बन जाओगे, हीरो बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बस फिल्मों में ही होता है, बाकी रियल लाइफ में नहीं होता है। आप वनडे टू डे करते करते 10-10, 15-15 साल आप जाओगे वर्सोवा में, तो वहाँ पे देखोगे कि ऐसे ऐसे बुढ़े हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल से वनडे टू डे करके अपना घर चलाते हैं। वनडे करते हैं, टू डे करते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का काम करते हैं और उनको काम नहीं मिलता है। और वो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब थिएटर वो 20-20, 15-15 साल से थिएटर करके तब आए थे, फिर भी 15-20 साल वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भैया, आप जाओ, अपनी मर्जी से जाओ, वहाँ पे जाने के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे एक्टिंग किया जाता है, कैसे ऑडिशन दिया जाता है, कैसे कास्टिंग होता है, और कैसे बड़े एक्टर झूठी फेक स्ट्रगलिंग स्टोरी बताते हैं लोगों को। तो आप जाओ, आपको वहाँ पे सब सच्चाई पता चल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने इन लोगों के ऊपर बनाया हुआ है जो ये फेक सारी चीज़ें बताते हैं, तो आप देखना ज़रूर।